दुख ही मेरा वरदान बने। कुंती और श्री कृष्ण का अमर संवाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठ चुकी थी, लेकिन उस धूल में लिपटी थीं असंख्य स्मृतियां, वीरों के बलिदान की, माताओं के विलाप की और धर्म अधर्म के अंतिम संघर्ष की। हस्तिनापुर के राजमहल में अब शांति थी। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था। राज्य व्यवस्थित हो रहा था, प्रजा को न्याय मिल रहा था। वर्षों की पीड़ा के बाद पांडवों के जीवन में पहली बार स्थिरता आई थी। लेकिन जीवन का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। श्री कृष्ण, जिन्होंने हर मोड़ पर पांडवों का साथ दिया था, वनवास में, द्रौपदी के चीरहरण में, अर्जुन के विषाद में और युद्ध के प्रत्येक संकट में, अब वे अपने धाम द्वारका लौटने का निश्चय कर चुके थे। विदाई का क्षण। महल के प्रांगण में रथ तैयार खड़ा था। अर्जुन की आंखों में नमी थी, भीम मौन थे, नकुल सहदेव श्रद्धा से झुके खड़े थे, द्रौपदी फोल्डेड हैंड्स में खड़ी थी। युधिष्ठिर के मन में कृतज्ञता और विरह दोनों साथ थे। श्री कृष्ण एक एक से मिले, मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, सांत्वना दी। फिर वे रथ पर चढ़े। घोड़ों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी अचानक रथ रुक गया। सामने एक वृद्धा खड़ी थी, सफेद वस्त्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज। वो थी माता कुंती। कुंती का प्रणाम। श्री कृष्ण तुरंत रथ से उतर आए। बुआ, उन्होंने प्रेम से कहा और झुककर उनके चरण छूने लगे। लेकिन आश्चर्य, कुंती पहले ही झुक चुकी थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण चकित हो उठे। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मेरी बुआ हैं। मैं तो आपका पुत्रवत हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, वो भक्ति के थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण, आज मैं तुम्हें भतीजे के रूप में नहीं, भगवान के रूप में प्रणाम कर रही हूं। वातावरण गंभीर हो गया। सूर्य अस्त होने को था। हल्की लालिमा आकाश में फैल रही थी, जैसे प्रकृति भी इस संवाद को सुनने के लिए ठहर गई हो। कुंती बोली, मेरे जीवन के अब कुछ ही वर्ष शेष हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है। राजमहल की समृद्धि भी देखी है और वनवास की भूख भी। पुत्रों का अपमान भी देखा है और युद्ध का रक्तपात भी। मैंने जाना है कि जीवन में सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं। स्थायी है तो केवल भगवान का नाम। श्री कृष्ण शांत भाव से सुन रहे थे। कुंती आगे बोली, जब जब हमारे जीवन में दुख आया, तब तब तुम आए। जब लाक्षागृह में हमें जलाने की साजिश हुई, तुम थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तुम थे। जब वनवास में भूख प्यास थी, तुम थे। जब अर्जुन विषाद में डूबे थे, तुम थे। जब युद्ध में हर दिन मृत्यु सामने खड़ी थी, तुम थे। उनकी आवाज कांप गई। लेकिन अब सब ठीक हो गया है। राज्य मिल गया है, सम्मान मिल गया है, शांति लौट आई है। और अब तुम जा रहे हो। एक असाधारण वरदान। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, भगवान से सब लोग सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, आयु मांगते हैं, सफलता मांगते हैं। आप क्या चाहती हैं? कुंती ने आंखें बंद की। कुछ क्षण मौन रहा। फिर उन्होंने कहा, यदि दीना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। वातावरण जैसे थम गया। अर्जुन ने विस्मय से देखा। भीम की भौएं सिकुड़ गईं। द्रौपदी स्तब्ध थी। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर पूछा, आप दुख क्यों मांग रही हैं? आपके जीवन में सुख कब आया? बचपन से ही संघर्ष देखा है। अब जब सब ठीक हुआ है तो फिर दुख क्यों? दुख का रहस्य, कुंती ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। कृष्ण, सुख में मनुष्य भूल जाता है। वो अपने बल पर इतराने लगता है। उसे लगता है कि ये सब मैंने किया है। लेकिन दुख हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। दुख हमें झुकना सिखाता है। दुख हमें तुम्हारे पास लाता है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। जब हम टूटते हैं तब तुम्हारा कंधा पकड़ते हैं। जब हम रोते हैं तब तुम्हारा नाम लेते हैं। जब हम डरते हैं तब तुम्हें पुकारते हैं।
दुख वो द्वार है जिससे होकर मनुष्य भगवान के अधिक निकट पहुंचता है। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। कुंती बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता रहे जो मुझे तुम्हें याद दिलाता रहे। मैं सुख में तुम्हें भूलना नहीं चाहती। यदि दुख ही वो माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे निकट रह सकूं, तो मुझे दुख ही स्वीकार है। श्री कृष्ण का उत्तर कुछ क्षण मौन रहा। फिर श्री कृष्ण बोले, बुआ, आपने जो मांगा है वो संसार में सबसे दुर्लभ वरदान है। लोग दुख से भागते हैं, आप दुख को साधना बना रही हैं। लोग सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं, आप दुख में भी ईश्वर को पा रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपकी भक्ति ही आपकी शक्ति है। जहां सच्ची भक्ति है वहां दुख भी साधन बन जाता है। मैं वचन देता हूं, चाहे सुख हो या दुख, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। प्रसंग का गूढ़ अर्थ। रथ आगे बढ़ गया, लेकिन कुंती के शब्द इतिहास में अमर हो गए। ये प्रसंग केवल एक मां और भगवान का संवाद नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। हम सबके जीवन में सुख आता है, सफलता आती है, सम्मान आता है। उन दिनों में हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन अक्सर हम आत्ममुग्ध भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब हमारी बुद्धि, हमारी मेहनत, हमारी क्षमता का परिणाम है। लेकिन जब दुख आता है, बीमारी, असफलता, अपमान, आर्थिक संकट, रिश्तों में टूटन, तब हमारा अहंकार टूटता है। तब हम भीतर झांकते हैं, तब हम ईश्वर को पुकारते हैं। दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें गहराई देता है, दुख हमें मजबूत बनाता है। आधुनिक जीवन में सीख। आज का मनुष्य दुख से डरता है। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि वो टूट जाता है, अवसाद में चला जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है। लेकिन यदि हम कुंती की तरह सोचें तो, यदि हम हर दुख को ये समझें कि ये हमें कुछ सिखाने आया है, यदि हम हर कठिनाई में ये विश्वास रखें कि भगवान हमारे साथ हैं, तो दुख बोझ नहीं रहेगा, वो साधना बन जाएगा। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। जब नौकरी छूट जाए तब भी विश्वास, जब व्यापार में घाटा हो तब भी विश्वास, जब लोग साथ छोड़ते तब भी विश्वास, जब सब कुछ अंधेरा लगे तब भी विश्वास। धैर्य, साहस और आत्मविश्वास। कुंती ने दुख इसलिए मांगा क्योंकि दुख में उन्होंने भगवान को पाया। जब मनुष्य भक्ति करता है तो 3 गुण स्वतः आते हैं। धैर्य, क्योंकि उसे पता है कि यह समय भी बीत जाएगा। साहस, क्योंकि उसे विश्वास है कि वो अकेला नहीं है। आत्मविश्वास, क्योंकि उसे अनुभव है कि हर बार वो कठिनाई से उभर चुका है। दुख हमें गिराने नहीं आता, वो हमें मजबूत बनाने आता है। एक अंतिम चित्र। कल्पना कीजिए, एक वृद्धा जिसने जीवन भर संघर्ष किया, जिसने अपमान सहा, कष्ट झेले, अपने पुत्रों को संकट में देखा, लेकिन अंत में वो भगवान से सुख नहीं, दुख मांगती है, क्योंकि उसे भगवान चाहिए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये समर्पण की ऊंचाई है, ये आत्मा की जागृति है। अंतिम संदेश। जीवन में सुख आएगा तो धन्यवाद कहिए, दुख आएगा तो धैर्य रखिए, सुख में विनम्र रहिए, दुख में विश्वास रखिए। जब दुख का समय आए तो शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही दुख आपको आपके भगवान के सबसे करीब ले जाने वाला हो। और तब आप भी कह पाएंगे कि हे प्रभु, जो भी दो, ऐसा दो कि मैं तुम्हें कभी न भूलूं।